जयोम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जयोम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम
चौथे स्कंद में कल दक्ष प्रजापति को कैसे शिव जी ने दंड दिया उसका वर्णन किए। अब आगे स्वयंभू मनु के हमने अकूति, प्रसूति, देवाहुति इन पुत्रियों के बारे में वर्णन चर्चा किया। आज हम स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, तो ध्रुव महाराज उनके पुत्र हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। उनकी ये दो पत्नियां थी। तो उत्तानपाद महाराज सुनीति उनकी पत्नी थी, लेकिन वे उनसे अधिक प्रेम सुरुचि को करते थे। ठीक है। अब इसके पहले हमने दक्ष प्रजापति के लीला में देखा, ये संसार हमें बांध के रखता है। हर एक व्यक्ति के गले में रस्सी है और हर एक व्यक्ति बंधा हुआ है, पर भगवान की माया देखो, दिखता नहीं। हर एक व्यक्ति बंधन में है, और उसमें प्रमुख एक बंधन क्या है? ये आसक्ति। जब व्यक्ति भोग विलास में अत्यधिक पड़ा हुआ रहता है और विशेष रूप से काम वासना से यदि प्रभावित होता है, तो वो अत्यंत स्वार्थी हो जाता है। हमें लगता होगा कि हमारा संसार का कोई किसी प्रकार का संबंध है, वो बहुत ही घनिष्ठ है। ठीक है, हर एक संबंध अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन वास्तव में पूर्ण रूप से निस्वार्थ संबंध केवल भगवान के साथ स्थापित हो सकता है। हर एक संबंध में कलंक है आज के दिन। विवाह होता है, कुछ दिनों के पश्चात टूट जाता है। भाई भाई होते हैं, बचपन में बहुत अच्छे मित्र होते हैं, भाईचारा होता है। एक समय आने के बाद एक दूसरे का मुख तक नहीं देखना चाहते, इतना द्वेष हो जाता है। माता पिता है, पुत्र जब छोटा होता है, माता पिता बहुत लालन पोषण करते हैं, पिता भी अपने माता पिता को बहुत प्रेम करता है। यही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे माता पिता अपने भोग में बाधा लगने लगते हैं। कितने सारे माता पिता मैं जानता हूँ कि आके कहते हैं कि हमारा पुत्र हाथ से निकल गया है, हमारा सुनता ही नहीं, हम कुछ समझाने जाओ तो हमें पागल समझता है। आज की पीढ़ी पिता माता को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे या घर छोड़ के चले जाएंगे या अलग रहेंगे, लेकिन सेवा नहीं कर सकते। अब बोलेंगे सबसे श्रेष्ठ सबसे पवित्र रिश्ता एक माता और पुत्र का, बोले बाकी सब रिश्ता तो पूछो ही मत। इस संबंध में, इस संसार में बाकी सब संबंध का कहना ही क्या, रिश्तेदारों का और पड़ोसियों का उसका तो सवाल ही नहीं उठता। बाकी सब संबंध तो भूल ही जाओ, लेकिन सबसे पवित्र रिश्ता माता और पुत्र का। लेकिन लाखों माताएं ऐसी हैं आज के दिन, प्रतिदिन लाखों माताएं हैं या स्त्रियां हैं जो माता अभी बनी नहीं, जो गर्भ में ही अपने बच्चे को मार डालती है। सत्य है, गर्भ में ही बच्चे को मार डालते हैं।
उसको आप बाहर से कोई दूसरा नाम दूसरा दे दो ताकि आपको लगे कि मैं पाप नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन है तो हत्या, है तो वो हत्या। एक बार जब जीव निर्माण हो गया उसके पश्चात आप उसको बाह्य रूप से एमटीपी, अबॉर्शन या कोई नाम दे दो, लेकिन है वो हत्या। तो इस संसार में कौन सा संबंध है जो निष्कलंक है? इसमें कोई कलंक नहीं लगा है। इस समय हमें लगता होगा ये संबंध हमारे साथ अच्छा है, ये संबंध हमारे साथ अच्छा है, सौभाग्य है। इसलिए कोई संबंध अगर अपने साथ अच्छा है उसको कितना संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि ये संसार में कब संबंध, कब मन घूम जाए किसका कोई संभावना नहीं। और चलो कोई दो व्यक्ति बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हो, निस्वार्थ तरीके से प्रेम करते हो, आए दिन अलग अलग प्रकार के चलचित्रों में दिखाया जाता है, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, वो उसके लिए जान दे देंगे, सब मर जाएंगे, फलाना फलाना सब कर लो, लेकिन जिंदगी का ही ठिकाना नहीं। तुम अगर किसी को बोलो मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा, अरे तुम्हारी जिंदगी का ठिकाना नहीं, तुम मेरा क्या रक्षण करोगे? क्या कोई बहुत पूर्ण गारंटी के साथ बोल सकता है कि मैं अपने पुत्र का आजीवन रक्षण करूंगा? आजीवन क्या, तुम्हारा पुत्र पहले जाएगा, तुम पहले जाओगे, ये भी ठिकाना नहीं। इसीलिए एक ही रिश्ता जो सर्वश्रेष्ठ है वो है भगवान का। बाकी सब रिश्ता कहीं ना कहीं संसार में स्वार्थ से बधा हुआ रहता है, यदि वो कृष्ण केंद्रित नहीं। तो उत्तानपाद प्रेम करते थे सुरुचि से। सुरुचि बहुत सुंदर दिखती थी और उनको भी बहुत प्रेम था, उनकी दूसरी पत्नी थी, और इतना प्रेम करते थे, सुनीति को ध्यान नहीं देते थे। तो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव महाराज और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। तो एक दिन उत्तानपाद सिंहासन पे बैठे हुए थे और उत्तम उनके गोद में बैठा हुआ था। उत्तम को उठा के उन्होंने गोद में बिठाया था और ध्रुव महाराज की इच्छा हुई जैसे मेरा भाई, अब उत्तम और ध्रुव तो भाई है, एक दूसरे एक ही उम्र के हैं, वो बोले जैसे मेरा भाई अपने पिता के गोद में बैठा है, मैं भी अपने पिता के गोद में बैठना चाहूंगा। इसमें कौन सी गलत बात है? विचार आ गया, बालक है और वो जाके अपने पिता के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, अपने पिता के गोद में जाकर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। उत्तानपाद महाराज देख रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरी गोद में चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, फिर भी उत्तानपाद महाराज ने उनको उठाकर गोद में रखा नहीं। क्यों? क्यों नहीं रखा? क्योंकि सामने सुरुचि खड़ी थी और सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे और ध्रुव उनके सौतन का लड़का था। तो देखो हृदय कितना कठोर हो जाता है। हमने पूर्व में देखा कि काम वासना से दक्ष महाराज का हृदय इतना कठोर हो गया कि अपनी पुत्री देह त्याग करने वाली है उनके आंखों के सामने, लेकिन उन्होंने जाके रोका नहीं। और उसी प्रकार से उत्तानपाद इस समय काम वासना से इस तरह से प्रभावित है, छोटा सा 5 वर्ष का बालक गोद में आकर बैठना चाहता है, लेकिन उत्तानपाद उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने पत्नी सुरुचि के प्रति आसक्त है, काम वासना से बंधे हुए। तो सुरुचि आती है, ध्रुव महाराज को हाथों से पकड़कर दूर करती और कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? अब छोटा बालक, उसको क्या पता माता क्या है, सौतन क्या है, पिता क्यों नहीं उठा रहे, उसको तो 5 वर्ष के बालक को क्या ही समझे। लेकिन सुरुचि, अहंकार, ईर्ष्या जब तीव्र होता है ना, वो व्यक्ति पागल, जैसे बोलते हैं ना, मत्तह, पागल हो जाता है। जब किसी में अभिमान, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है ना, वो मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगता है, पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। तो सुरुचि को इतना अभिमान हो गया था कि सुरुचि
छोटे से बालक को कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने पिता के गोद में चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हो, यह स्थान तुम्हें सहज रूप से नहीं मिलेगा। इस जन्म में तुम अपने पिता के गोद में नहीं जा सकते। अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में जाकर बैठना होगा तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के पश्चात अपना देह त्याग करने के पश्चात अगले जन्म में मेरे गर्भ में जन्म लो। तब जब आप मेरे पुत्र के द्वारा, मेरे पुत्र के रूप में जन्म लोगे, तब जाके आप उत्तानपाद महाराज के सिंहासन गोद में बैठ पाओगे। इसलिए ये प्रयत्न मत करो। अब ध्रुव 5 वर्ष का बालक है लेकिन क्षत्रिय है। ऐसे कटु वचन, ऐसे तीव्र वचन सुनने के पश्चात उसका हृदय खौल उठा। वह जाता है रोते रोते। तब तक सब जो सभा में कुछ स्त्रियां थी, उन्होंने जाके बता दिया माता सुनीति को कि ऐसे ऐसे हुआ। माता सुनीति रो रही थी, तब तक ध्रुव महाराज आए और कहा ऐसे ऐसे हुआ। सुरुचि माता ने इस तरह से मुझे अपशब्द कहे। अब देखो, सुनीति, सुरुचि यानी जिसको भोग में बड़ी रुचि है, सुनीति यानी जो अच्छा उपदेश देती है। तो एक माता या पिता अपने पुत्र को क्या दे सकते हैं? सबसे बड़ा धन है संस्कार, कुछ अच्छा उपदेश। यहां पे सुनीति बोल सकती थी चलो हम दोनों मिलके इन दोनों को मारते हैं, परास्त करते हैं, कुछ छल करते हैं, भोजन में जहर मिला देते हैं, कुछ तो युक्ति बना सकती थी, जैसे चित्रकेतु की पत्नियों ने किया। हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन नहीं, सुनीति ने कहा सुरुचि माता ने, तुम्हारी सौतेली मां ने जो तुम्हें उपदेश दिया है वो उचित है, वो सही है। यदि तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो किसे प्रसन्न करना होगा? जंगल में जाके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होगा। तो ये सत्य कह रही हैं, सत्य कह रही हैं। ब्रह्मा जी भगवान को प्रसन्न करके सृष्टि की रचना कर रहे हैं। स्वयंभू मनु भगवान को प्रसन्न करके प्रजापति संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अब छोटे से बालक को सुनीति माता कहती हैं जाओ विष्णु को आराधना करो। कहां जाओ? जंगल में। 5 वर्ष के बालक को सुनीति माता कहां भेज रही है? जंगल में अकेले। ऐसा नहीं है कि हर 2 घंटे बाद व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर देना। 5 वर्ष के बालक को भेज रही है, जाओ भगवान के भरोसे। इसे श्रद्धा कहते हैं। अब आज के समय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के ऊपर आश्रय रखने का अर्थ देखो कि माता अपने पुत्र को बोल रही है जाओ भगवान तुम्हारा रक्षण करे। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे ऊपर ये समस्या है, ये लोन है, ये है, वो है, जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, ये बीमारी है, ये रोग है। सबको भगवान संभालते हैं, तुमको क्यों नहीं संभालेंगे? अब ध्रुव महाराज घर से निकल गए। तीव्र वेदना है, क्रोध है मन में कि उन्होंने ये निश्चय करके निकला कि मुझे अपने पिता की गोद में नहीं बैठने दिए। उन्हें इस आसन का, इस पद का अहंकार है। उन्होंने ये घर से ये सोच के निकले कि मैं ब्रह्मा से भी बड़ा पद प्राप्त करूंगा। कि संसार में सर्वश्रेष्ठ पद किसका है? ब्रह्मा का। उनसे बड़ा पद मैं प्राप्त करूंगा। कौन सोच रहा है? 5 वर्ष का बालक। कौन सोच रहा है? 5 वर्ष का बालक। और वो निकल गए। अब जैसे ही वो निकल गए, पूरे संसार में हाहाकार हो गया कि 5 वर्ष का बालक। अब कोई साधारण बालक तो थे नहीं, उत्तानपाद पूरे विश्व के सम्राट थे, उनके पुत्र हैं। उनके पुत्र हैं। तो भगवान नारद मुनि को पूछते हैं, अब 5 वर्ष का बालक निकला है मुझे प्रसन्न करने के लिए। भगवान समझ गए। तो एक चीज ध्यान रखो,
हमारा प्रत्येक क्रिया भगवान देख रहे हैं। हम भगवान को जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा भाव क्या है भगवान अच्छे से समझते हैं। ये मेरे पास आया है कुछ तो मांगने, मांग के चला जाएगा, इसको मुझसे कुछ लेना देना नहीं। बहुत सारे लोगों का ये भाव होता है, ये मेरे पास आया है, हुंडी में 50 रुपया डालेगा, 2 मिनट हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, कुछ तो नौटंकी करेगा, इसको मुझसे कुछ लेना देना नहीं, इसका कुछ तो काम है, काम हो जाएगा, भाग जाएगा। भगवान एकदम हृदय के भाव को समझते और हर एक व्यक्ति को समझते। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो भगवान को प्राप्त करने की जिसकी इच्छा हो लेकिन वह भगवान को प्राप्त ना कर सके, उसके जीवन में गुरु ना आए। ऐसा कोई है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, भगवान उसके जीवन में गुरु भेजेंगे ही भेजेंगे। और इसका प्रमाण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज गए, भगवान ने नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि वहां पे गए, सोचे 5 वर्ष का बालक है, इतना बड़ा अभिलाषा लेकर घर से निकला है, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। नारद मुनि उनके पास जाते हैं, ध्रुव महाराज के पास, बालक है, बोलते अरे ये तुमको किसी ने कुछ बोल दिया तो इतना गंभीरता से लेने की क्या आवश्यकता है, अभी तुम बालक हो, खेलने कूदने के दिन है, और मान अपमान स्तुति निंदा इससे प्रभावित नहीं होते बुद्धिमान लोग। और विष्णु को प्रसन्न करना आसान नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बहुत समय लग जाता है, तो गारंटी नहीं है तुम जिस इच्छा से घर से निकले हो और तुम इतने छोटे हो, तुम इतनी तपस्या कर नहीं पाओगे, विष्णु को प्राप्त नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं कहता हूं घर जाओ। कौन कह रहे हैं? नारद मुनि। लेकिन ध्रुव की एक विशेषता ध्रुव महाराज की क्या थी? दृढ़ता। तो ध्रुव महाराज से हमें भक्ति तो सीखना है, लेकिन एक गुण जो उनका बहुत प्रबल था वो क्या था? दृढ़ता। दृढ़ता यानी मुझे करना है, मुझे करना ही है, इसको कहते हैं दृढ़ता। इसी दृढ़ता के कारण हम जीवन में कई सारी क्रियाएं कर नहीं पाते। इच्छा है मन में रोज नाम जप करने का, इच्छा है हमें भक्ति में प्रगति करने का, इच्छा है नाम जप बढ़ाने का, इच्छा है बुरी आदतों को, बुरे व्यसनों को, गलत वस्तुओं को त्यागने का, लेकिन दृढ़ता कम पड़ जाती है। आज हम सोचते हैं कि कल से हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब तक कल आता है हम फिर सोचते हैं कि कल से करेंगे, आज करके क्या मिलेगा। और इसी कल कल के चक्कर में दशकों बीत जाते हैं, लेकिन हम चालू नहीं कर पाते। कितने सारे भक्त हैं, हम आज से नाम जप करेंगे, हम कल से नाम जप करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। इसलिए दृढ़ता सीखनी चाहिए। यदि समय आएगा तो वो आज है, कल नहीं आएगा। कोई व्यक्ति सोच रहा है मैं कल से ये कार्य करूंगा, कल किसी के जीवन में नहीं आएगा। इसलिए जब भी आएगा क्या आएगा? जब भी कोई कार्य करना है, कब करना होगा? आज। और ध्रुव महाराज को जब इस तरह नारद मुनि ने कहा, ध्रुव महाराज इतने दृढ़ थे, बालक है, वो बोले देखो नारद मुनि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा खून क्षत्रियों का है, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन ये सब मुझे समझ में नहीं आएगा। इस समय मैं घर से निकला हूं क्या उद्देश्य लेके? ब्रह्मा जी से बड़ा पद प्राप्त करना है। अगर उसके लिए आप मार्गदर्शन दे सकते हो, विष्णु को कैसे प्रसन्न करना है तो बताओ, वरना मैं आगे जाता हूं। 5 वर्ष का बालक, नारद मुनि कह रहे घर जाओ, नहीं जा रहा है। नारद मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा। और नारद मुनि कहते हैं तुम वृंदावन जाओ, वहां पे मधुवन में भगवान की पूजा करो, प्रतिदिन आप क्या करो, विशेष पद्धति बताते हैं किस तरह भगवान को अर्चना करना है, ध्यान करना है, पूजा करना है, और भगवान तुम्हें प्राप्त होंगे। और फिर नारद मुनि उन्हें सुंदर मंत्र प्रदान करते हैं भागवत का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव महाराज जाते हैं मधुवन में, तपस्या करने लगते हैं। पहले महीने में, छोटे से बालक हैं, 5 वर्ष के बालक है, लेकिन पहले महीने में केवल फल और जड़ खाते हैं।
हर 3 दिन में एक बार केवल कुछ फल और जड़ खाते थे। तपस्या प्रारंभ कर रहे, प्रतिदिन भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं, फूल कर रहे हैं, जैसे नारद मुनि ने सिखाया था, भगवान का सुंदर चिंतन कर रहे हैं। दूसरे महीने में केवल वो हरा घास खाते थे हर 6 दिन में। तीसरे महीने जाते जाते वो प्रतिदिन केवल पानी पीते थे हर 9 दिनों में। चौथे महीने में वो केवल श्वास लेते थे, पानी भी नहीं, वो भी हर 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे। और पांचवें महीना जाते जाते उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। तो पूर्ण रूप से कृष्ण का चिंतन करके, भगवान का सुंदर चिंतन करते हुए उन्होंने पूर्ण रूप से श्वास बंद कर दिया, क्योंकि उनका चित्त पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ था। वो भगवान के समान हो गए थे, भगवान से समरूप हो गए थे, और अपनी शक्ति से भगवान के भक्ति के कारण उनका शरीर का भार इतना तीव्र हो गया था, वे एक पैर पर खड़े थे, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए। उनके शरीर का, एक 5 वर्ष के बालक के शरीर का भार इतना तीव्र हो गया था कि धरती धस रही थी। और जब उन्होंने श्वास, हवा अपने शरीर में पूर्ण सारे जो 9 छिद्र हैं अपने शरीर के, उन्हें बंद कर लिया, तो पूरे संसार का हवा, वायु बंद हो गया। देवताएं श्वास नहीं ले पा रहे थे, घुटन हो रहा था, सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए कि भगवान ये तो पहले कभी नहीं देखा, हम श्वास नहीं ले पा रहे, क्या हो रहा है। तो भगवान कहते हैं मेरा एक भक्त तपस्या कर रहा है। देखो ये होता है भक्ति। एक बालक 5 वर्ष का पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। इसको कहते हैं वास्तव में दुनिया हिलाना, ब्रह्मांड हिलाना, जो ध्रुव महाराज ने करके दिखाया। 5 वर्ष का बालक एक स्थान पर बैठ के भक्ति कर रहा है, पूरी संसार हिल रही है। तो ये मत सोचो इसका अर्थ क्या है, आप किसी कोने में एक जगह पे बैठ के, आप किसी छोटे से गांव में नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आपके नाम जप भक्ति की शक्ति इतनी है कि पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रभाव होता है। इसलिए भक्ति साधारण नहीं है, भगवान का नाम जप साधारण नहीं है। भगवान वहां पे प्रकट होते हैं। अचानक ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे, उनके हृदय में नारद मुनि द्वारा बताए गए सुंदर रूप, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म, सुंदर मुकुट है, और उसके पश्चात सुंदर बाजूबंद है, कमरबंद है, वैजयंती माला है, श्रीवत्स चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, पीताम्बरी वस्त्र है, कमल नयन है, बिंब फल जैसे उनके ओठ है, अत्यंत सुंदर मकर कुंडल है। भगवान के रूप का चिंतन कर रहे थे, और अचानक वो रूप जिसका चिंतन कर रहे थे उनके हृदय से ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। और जब वो ओझल हो जाता है, आंख खोलते हैं और देखते हैं वही रूप सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं। अब ध्रुव महाराज की इच्छा हुई कि वो भगवान को प्रार्थनाएं करें। बहुत सुंदर रूप से वो प्रार्थनाएं करते हैं। ध्रुव महाराज की इच्छा हुई कि वो भगवान को प्रार्थना करेंगे, लेकिन 5 वर्ष के बालक को इतना शब्द नहीं है कि किस तरह से वो भगवान की प्रार्थनाएं करे, किस तरह से भगवान की पूजा करे। ठीक है, तो भगवान अपने शंखों से, अपने शंख से उनको स्पर्श करते हैं, और जैसे ही स्पर्श करते हैं ध्रुव महाराज का प्रत्येक इंद्रिय जागृत हो जाता है और वो सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करने लगते हैं। और हम कुछ ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं सुनेंगे, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। तो भगवान को कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांच हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, भगवान आपकी शक्ति द्वारा जैसे ही आपने मुझे शक्ति संचारित किया, मेरे प्रत्येक इंद्रिया जागृत हो गई।
संजीवत्यखिल शक्ति स्वरत सधाम, अपने शक्तियों से आपने मुझे वो ऊर्जा, वो शक्ति प्रदान कर दी। ये इंद्रियां जो है भगवान की कृपा से यह भगवान की सेवा में लगती है। तो ये ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। अभी ध्रुव महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान सामने खड़े हैं। इच्छा क्या था ध्रुव महाराज को, क्या प्राप्त करने का? ब्रह्मा जी से बड़ा पद, लेकिन भक्ति करके उनका हृदय निर्मल हो गया था। अब उनको ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए था, अब उनको कुछ नहीं चाहिए था। बोलते हैं भगवान को, भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तपस्या किया, इतना भीषण तपस्या किया, लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति मोहो प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनंजसोल्वणम उरुव्यसनम भवाब्धिर्नेश्ये भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। वो कह रहे हैं भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, भगवान मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे आपका पद नहीं चाहिए, मुझे केवल अब क्या चाहिए? आपके भक्तों का संग चाहिए। क्या चाहिए? आपके भक्तों का संग चाहिए, जो कृष्ण कथा कर रहे हों। जो भी भक्त का भक्ति शुद्ध हो चुका है, जब उसके सामने भगवान आए हैं, उसने यही प्रार्थना किया है कि भगवान मुझे क्या प्रदान करो? आपके भक्तों का संग प्रदान करो। तो ये भक्तों के संग में बैठकर चर्चा, कृष्ण कथा सुनना, ये साधारण सौभाग्य नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। और यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। ध्रुव महाराज कह रहे हैं, मुझे केवल भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि आपके भक्तों का संग प्राप्त करने के पश्चात नेश्ये भवद गुण कथामृतपान मत्त, इस भव संसार को जो उरु है, व्यसनम है, भवाब्धिर है, बड़े आसानी से पार कर जाऊंगा, बड़े आसानी से। जैसे मदिरा पिया हुआ व्यक्ति निश्चिंत होकर चलता है, वैसे मैं आपके गुण कथा अमृत को पी के निश्चिंत होकर इस भव संसार को पार कर जाऊं। ये वर्णन आता है, ठीक है। और उसी प्रकार से वो कहते हैं कि भगवान, तो ये बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं ध्रुव महाराज। और फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान उनको क्या कहते हैं? अब भगवान को इच्छा तो नहीं है ध्रुव महाराज को अब कोई धन प्राप्त करने का, डर रहे हैं, लेकिन भक्ति तो उसी तरह से चालू किया ना, कुछ भोग से। लेकिन अब भगवान सोचेंगे कि इसे भक्ति नहीं चाहिए, कुछ वस्तु चाहिए, तो सो बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोले, अरे अगर नहीं दूंगा तो फिर संसार को असंशय हो जाएगा कि मेरी भक्ति करके कुछ मिलेगा नहीं। तो भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हें ब्रह्मा जी से बड़ा पद चाहिए था ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव लोक, जो साक्षात वैकुंठ लोक के समान है, प्रदान करता हूं। इस सृष्टि में रहेगा, लेकिन यह सृष्टि के प्रलय में नष्ट नहीं होगा। जब सृष्टि नष्ट होगा तो ध्रुव लोक नष्ट नहीं होगा, वो ध्रुव लोक मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। सारे लोक इस संसार के ध्रुव लोक के चारों ओर घूमेंगे। ये किसको प्रदान कर रहे हैं भगवान? एक 5 वर्ष के बालक। और फिर भगवान कहते हैं 36,000 वर्ष आप इस संसार में राज्य करोगे। अब ध्रुव महाराज को चिंता हुई कि अरे 36,000 वर्ष यहां रहना पड़ेगा, तो आसक्ति, बंधन, भोग। भगवान कहे तुम यहां पे तो रहोगे, सारे ऐश्वर्यों के बीच में रहोगे, लेकिन आसक्त नहीं होगे, तुम्हारा मन मुझ में लगा रहे। यह आश्वासन दे रहे हैं भगवान। और फिर कहते हैं उत्तम जंगल पे जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी यक्ष के द्वारा, उनकी माता रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी, सुनीति, जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला। अब ये कुछ प्रसंग है। और अंत में आप भगवत धाम वापस ध्रुव लोक जाओगे और वहां स्थित रहोगे। ये भगवान ने किया। आप ध्रुव महाराज सुनते, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि भगवान को मुझे भौतिक वस्तु प्रदान करना पड़ा, लेकिन घर आते हैं। उनके पिता उत्तानपाद जब देखते हैं ध्रुव महाराज अब विश्व प्रसिद्ध हो गए, उत्तानपाद आते हैं, उनको गले लगाते हैं। माता सुनीति और सुरुचि, जो उनको बैठने नहीं दी पिता के आसन पे, उनके भक्ति से प्रभावित होकर सुरुचि भी आती है, उनको गले लगाती। ये भी एक लक्षण है।
कोई व्यक्ति आपसे घृणा कर रहा हो, आप भगवान की भक्ति तीव्र करोगे, उस व्यक्ति का घृणा अपने आप आपके प्रति खत्म हो जाएगा। सुरुचि के मन में जो ध्रुव के प्रति द्वेष था, ध्रुव के भक्ति से नष्ट हो गया। और सुरुचि माता भी ध्रुव को आलिंगन करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और ये सुंदर लीला है। और उसके पश्चात आगे वर्णन आता है, जब बड़े होते हैं, यक्ष ने उनके भाई उत्तम का वध कर दिया, तो अलकापुरी में ध्रुव महाराज अकेले जाते हैं और सारे यक्षों का वध करने लगते हैं। भीषण युद्ध होता है, क्योंकि उनके भाई की मृत्यु हो गई थी उनके द्वारा। सारे यक्षों का वध करने लगते हैं। तब ब्रह्मा जी स्वयं आते, स्वयंभू मनु आते हैं और ध्रुव महाराज को बताते, अरे तुम इस तरह क्रोध से प्रभावित मत हो, क्षमा करो। और ध्रुव महाराज अंत में क्षमा करते हैं, और फिर अंत में वो बद्री का आश्रम जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। जब भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं, पूरा राज्य होने के पश्चात बद्री का आश्रम जाते हैं, वहाँ पे भक्ति करते होते हैं। भगवान वैकुंठ लोक से विमान आता है ध्रुव महाराज के लिए। ध्रुव महाराज वहां पर उपस्थित सभी साधुओं को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और वैकुंठ वही अपने देह में वैकुंठ के में जा रहे थे, लेकिन जाने के पहले फॉर्मेलिटी है ना, मृत्यु के बाद ही जा सकता है। तो मृत्यु बोले, अब इतने शुद्ध भक्त को कैसे मैं अपने प्रभाव डालूं। तो मृत्यु स्वयं वो जो विमान था वैकुंठ का, उसके पास आके बैठ गया सीढ़ी जैसा। मृत्यु के सर पर पैर रख के ध्रुव महाराज विमान में बैठे। सोचो, ये है भगवान की शक्ति, यह है भगवान की कृपा। और फिर जब विमान वैकुंठ को जा रहा था, ध्रुव महाराज ने कहा रुको। क्या हो गया कि मुझे भक्ति सिखाने वाली, देखो ये बहुत बड़ी बात है, मुझे भक्ति सिखाने वाली, भगवान के पास भेजने वाली कौन थी? मेरी माता। मैं वैकुंठ जा रहा और मेरी माता यहां रहेगी, ये मुझे स्वीकार नहीं। तो विष्णु दूत कहे चिंता मत करो, आपकी माता का विमान आपसे पहले ही निकल चुका है। ध्रुव महाराज को दिखाते हैं और वे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये एक चीज ध्यान रखो, क्यों हमें लोगों को भक्ति सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए, सभी को कृष्ण से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें पता नहीं, हम किसी को भक्त बनाए, वह एक बहुत बड़ा भक्त बन जाए और उसके भक्ति के द्वारा हमारा उद्धार हो जाए। ध्रुव महाराज इतने बड़े भक्त थे, उनकी माता भक्त थी, लेकिन ध्रुव महाराज की कृपा से उनका भी उद्धार हो गया। ठीक है, ये है ध्रुव महाराज की लीला, बहुत सुंदर अद्भुत लीला है चौथे स्कंद भागवत में। अब उसी चौथे स्कंद में आगे पृथु महाराज की लीला आती है, बहुत सुंदर लीला है, उसमें विशेष हम वर्णन में नहीं जाएंगे, लेकिन पृथु महाराज की एक विशेषता हम लोग चर्चा करेंगे। पृथु महाराज एक बार, इसी चौथे स्कंद में आता है, एक बार पृथु महाराज की इच्छा हुई मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। पृथु महाराज साक्षात भगवान इसी ध्रुव महाराज के वंशज में वो आते हैं, वेणा के पुत्र हुए, उनके जब मृत्यु हो गई तो हाथों से प्रकट हुए पृथु महाराज। ठीक है, तो पृथु महाराज साक्षात भगवान के अवतार है, लेकिन भगवान के बहुत सुंदर भक्त भी है, शक्त्यावेश अवतार है। तो पृथु महाराज एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, बहुत सुंदर प्रसंग है। अश्व मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो जैसे ही कोई 100, देखो इस संसार में कोई भी आप विशेष प्रकार की तपस्या करो या कोई विशेष स्थान पे पहुंचो तो आप एक लोक तक जा सकते हो। तो अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो स्वर्ग लोक जा सकता है, इंद्र का पद भी प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए जब वो अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो घबराने कौन लगा? इंद्र, कि मेरी गद्दी छूट जाएगी। तो इसलिए क्या किए, 99 अश्वमेध यज्ञ हो गया, 100वां अश्वमेध यज्ञ जब हो रहा था, अभी देखो आपको किसी से बड़ा बनना है, 2 तरीका है। 2 व्यक्ति है सामने हो, ये आप है, ये कोई और है। आपको इनसे
बड़ा बनना है तो दो तरीका है। क्या? एक तो आप ऊपर जाओ या इनको नीचे डालो। आप वहीं रहो, इनको नीचे डाल दो तो अपने आप बड़े हो जाओगे। अब सामने जाके तो नहीं डाल सकते, तो पीछे से कुट 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 करते रहो लोगों के पास कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और फिर अपने आप को लोगों के नजरों में उठाओ। ये ईर्ष्या होता है। तो इंद्र जब देखे 100 अश्वमेध कि मेरा गद्दी जा रहा है, घोड़ा चुरा कर भाग गए। उनका घोड़ा चुरा कर वो क्या किए, वो भाग गए। और जब वो घोड़ा चुरा कर भाग रहे थे, एक सेकेंड, तो पृथु महाराज के पुत्र वहां पर सब ऋषि जो बैठे हुए थे, अत्रि ऋषि, उन्होंने कहा ये इंद्र है, इनको दंड दो, जाओ घोड़ा वापस लेके आओ। तो पृथु महाराज के पुत्र गए उनको मारने के लिए, लेकिन जब मारने गए तो उन्होंने सन्यासी का रूप धारण किया हुआ था। तो उनको बोले अरे क्या मारे, और फिर वो घोड़ा लेके वापस आ गए। अब फिर से चालू करने लगे, फिर यज्ञ, वो घोड़ा चुरा के भाग गए। फिर से गए पृथु महाराज के पुत्र, फिर से उनको पुत्र को देखा, घोड़ा छोड़कर भाग गए। और रूप क्या धारण कर रहे हैं, सन्यासी का। तीसरी बार फिर से घोड़ा चुरा कर भागे। पृथु महाराज बोले मैं ही खत्म कर देता हूं, चिंता मत करो। तो सब ऋषियों ने कहा आप मत करो, ये कार्य मत करो, आपको क्यों चिंता करना है, हम लोग यज्ञ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, इंद्र जहां पे भी रहेगा आके इस अग्नि में स्वाहा हो जाए। और सारे ऋषि इंद्र के लिए अग्नि मंत्र उच्चारण करने ही वाले थे, तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और पृथु महाराज को कहते हैं देखो ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, लेकिन तुम तो समझदार हो। ब्रह्मा जी पृथु महाराज के आके कहते हैं कि तुम 100 क्यों कर रहे हो, 99 ही करो, खत्म करो, 100 क्यों करना है तुम, आपको भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपके 100 करने से इंद्र इतने प्रकार के अपधर्म निकाल रहा है, या सन्यासी लोग गलत वेशभूषा धारण करके लोगों को ठकेंगे, ये इंद्र ने चालू किया है, तो उसको जाने दो, छोड़ दो, तुम 9 ही करो, 99 ही करो। अब देखो गलती किसकी है, इंद्र की। ब्रह्मा जी समझा किसको रहे, पृथु को। क्यों? क्योंकि पृथु समझदार है, तो जरूरी नहीं है जिसकी गलती है उसी को समझाना है। वो मूर्ख है तो उसको समझा के अर्थ नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी किसको सिखा रहे हैं, पृथु। और पृथु महाराज इतने भक्त हैं, एक परिपक्वता, एक भक्त का लक्षण क्या है, वह अधिकार सही गलत के पीछे नहीं जाता, भगवान को क्या प्रसन्न करेगा वो कार्य करता है। मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये जताने के पीछे नहीं जाता, वो केवल वही कार्य करता है जिससे भगवान प्रसन्न हो। और पृथु महाराज ब्रह्मा जी के उपदेश अनुसार वे अपना यज्ञ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। उनके इस त्याग से भगवान अधिक प्रसन्न होते, उनके करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये सुंदर लीला आते पृथु महाराज का। अब हम आगे जाएंगे 5वें स्कंद, ठीक है। तो 5वें स्कंद प्रारंभ होता है बहुत सुंदर ऋषभ महाराज, ऋषभ देव के उपदेशों से, ठीक है। 5वां स्कंद ऋषभ देव के उपदेशों से प्रारंभ होता है। तो पहले हमने उत्तानपाद के वंशज को देखा, ध्रुव महाराज, फिर उनके वंशज आए आगे तक किए। अब 5वें स्कंद में प्रियव्रत महाराज नारद मुनि के शिष्य थे, नारद मुनि ब्रह्मचारी, प्रियव्रत महाराज भी उनके साथ ब्रह्मचारी का पालन करके भगवान की भक्ति करते थे, मुझे और कुछ नहीं करना है,
लेकिन संतान उत्पत्ति करना है, आवश्यकता थी। स्वयंभू मनु को चिंता थी, तो ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु के पिता, और स्वयंभू मनु उनके पिता है, लेकिन प्रियव्रत महाराज मानेंगे नहीं, जानते थे। ब्रह्मा जी को भेजा। ब्रह्मा जी आते हैं, प्रियव्रत महाराज को मनाते हैं कि अरे भैया संतान उत्पत्ति करना है, आओ। तो उनके मनाने से नारद मुनि के आशीर्वाद लेके प्रियव्रत महाराज आते हैं, और फिर संसार को, इस संसार में रहते हुए संसार से आसक्त नहीं होते। प्रियव्रत महाराज ने इस भूमंडल पे अपने रथ को जब घुमाया था तो 7 द्वीप, ठीक है, और 7 समुद्र बना था, ठीक है। इस भूमंडल पे अलग अलग प्रकार का द्वीप और ये है, तो किनसे बना, कौन बनाया था कि इन्होंने, प्रियव्रत महाराज ने, ठीक है। तो ये 7 द्वीप का बहुत सुंदर नाम है। हम लोग जम्बू द्वीप में हैं, इस 7 द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, लाक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुशा द्वीप, क्रौंच द्वीप, शक द्वीप और पुष्कर द्वीप, ठीक है। ऐसे 7 द्वीप। तो केवल उनके रथ घुमाने से, प्रियव्रत महाराज इतने शक्तिशाली थे, सूर्य जब घूमता था तो अभी रात है ना, तो बहुत जगह पे लोगों ने कंप्लेन किया कि ये रात पसंद नहीं आ रहा। तो प्रियव्रत महाराज ने अपने शरीर को और एक सूर्य का दिव्य रूप प्रकट किया और सूर्य के पीछे पीछे चलने लगे, रात ही गायब कर दिए थे कुछ दिनों तक। ये प्रियव्रत महाराज की शक्ति थी। और बहुत आगे लीला है, उन्होंने धरती से कैसे सब कुछ प्रकट, एक बार धरती सब जगह उतना अन्न नहीं बना रही थी, धरती से उतना अन्न उपज नहीं हो रहा था, क्रोधित होकर पृथ्वी को मारने चले गए। तो पृथ्वी बोली अरे वराह रूप में तुम्ही ने मुझे रक्षण किया और पृथ्वी रूप में तुम मार रहे हो। तो फिर कहे तुम पर्याप्त अन्न क्यों नहीं प्रदान कर रही हो। तो उन्होंने फिर कहा देखो भैया, लोग इस तरह से दूषित हो गए हैं, इस तरह से पथभ्रष्ट हो गए हैं, तो फिर यही होगा। फिर उन्होंने कुछ नियम बताया और फिर पृथु महाराज ने पृथ्वी से पर्याप्त धन प्राप्त करने का सुंदर व्यवस्था किया, ठीक है। तो ये बड़ी लीला है। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे इसी प्रियव्रत महाराज के आगे। हाँ, वंशज में आते हैं ऋषभदेव, ठीक है। फिर ऋषभदेव से आगे आते हैं भरत महाराज, ठीक है। तो ऋषभदेव, तो प्रियव्रत महाराज के पुत्र अग्निधर, उनके पुत्र नाभि और उनके पुत्र हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव बहुत विशेष है, उनके पुत्र है भरत महाराज, जिनसे ये भारतवर्ष जिसे कहते हैं वो भरत महाराज से, ठीक है। तो ऋषभदेव की बहुत प्रमुख शिक्षाएं हैं जो अपने वो पुत्रों को देते हैं, ठीक है। और भागवत में ये बहुत तीव्र, बहुत ऐसे बोलते हैं ना सीधा झापड़ मारना, ऐसी शिक्षाएं हैं ऋषभदेव की। तो इसलिए हम लोग ऋषभदेव की कुछ शिक्षाएं सुनेंगे। थोड़ा तेज है लेकिन सुनेंगे जरूर, भागवत है, सुनना चाहिए। हम कुछ उनके 3-4 श्लोक पढ़ेंगे। तो ऋषभदेव कहते हैं, देखो जैसा है वैसे ही बता रहा हूं। ऋषभ उवाच नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामानर्हते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो वर्णन आता है नायम देहो देह भजाम नृलोके, अरे ये मनुष्य देह प्राप्त करने के पश्चात, सोचो कितना सुंदर उपदेश, ये मनुष्य देह प्राप्त करने के पश्चात नायम देहो देह भजाम नृलोके कष्टान कामान, काम वासना भोग वृत्ति के पीछे भाग रहे हो, सुख के पीछे भाग रहे हो, जो कि सुअर को भी मिलता है। अर्हते विट भुजाम, ये सुअर क्या खाता है हम सब जानते हैं। तो करना क्या चाहिए मनुष्य देह प्राप्त करने के पश्चात? तपो दिव्यम तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तपस्या करना है। क्या तपस्या करना है? भगवान की भक्ति करना है। ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, इसे प्राप्त करने के पश्चात क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है, तब हमारा हृदय प्रवृत्त होगा। शुद्धेत यस्मात्, और दिव्य आनंद की अनुभूति हो। और फिर आगे कहते हैं
महत्सेवं द्वारमाहुर्विमुक्तेस् तमो द्वारं योषितं संगी संगा महांतस्ते समचित्त प्रशांत विमन्यव सुहृद साधवो ये। देखो, दो प्रकार का संगत है इस संसार में। जब आप साधुओं का संग करोगे, संतों का संग करोगे, कृष्ण कथा सुनोगे संतों के बीच में बैठ के, महत सेवा यानी जो भगवान के भक्त है, जब उनकी सेवा करोगे तो आपके मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। द्वारम आहुर विमुक्तेस। लेकिन भोगी व्यक्तियों का सेवा करोगे, जो संसार में भोग करना चाहते हैं, तमो द्वारम योषितम संगी संगा। तमो यानी नरक का रास्ता खुले। इसलिए क्या करना है? भक्तों का संग लेना है। वो आपको, वो समान भाव के होते हैं और वे तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। ठीक है। और फिर कहते हैं नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यत् इंद्रिया प्रीतय आपृणोति न साधुवन्ये यत आत्मनोयम असन्यपि क्लेशद आशदेह। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। थोड़ा सा भोग के लिए, इंद्रिय भोग के लिए हम पागल हो जाते हैं, पागल जैसे दौड़ने लगते हैं। ये 5 इंद्रियों को भोग के लिए विचार कीजिए। ये 5 इंद्रियां हैं, कुछ देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ चखने के लिए, कुछ चर्म को स्पर्श करने के लिए हम इतने पागल हो जाते हैं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। अलग अलग प्रकार का पाप कर्म करते हैं। क्यों? यद इंद्रिय प्रीतय, इंद्रियों के प्रीति के लिए। ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं, ये और कठिन है। पुंसस्त्रिय मिथुनि भावमेकम तयोर्मिथोर्हृदयं ग्रंथिमाहु अथो गृह क्षेत्र सुताप्तवित्तैर्जनस्य मोहो यमहम ममेति। ठीक है। अब ब्रह्मचारी होके ये बोलना कठिन भी है, आसान भी है, लेकिन ऋषभदेव कहते हैं पुंसः स्त्रिया मिथुनि भावमेकम। स्त्री और पुरुष, पुंस स्त्रिय जब साथ में आते हैं, तयोर मिथ हृदय ग्रंथि। इस ये पूरा संसार का सबसे प्रबल जो बंधन है वो है काम वासना। तयोर मिथो हृदय ग्रंथि। हृदय में एक बहुत तीव्र गांठ बनता है, और जैसे ही हृदय में गांठ बनता है वो फिर क्या होता है? गृह। जब अगर स्त्री पुरुष साथ में आए तो जंगल में तो रहेंगे नहीं, तब क्या आता है? गृह, घर। क्षेत्र, खेत। सुत, गृह, क्षेत्र, सुताप्त, पुत्र, आप्त, संबंधी, वित्तैर, धन। जनस्य मोहो अहम ममेति, मैं और मेरा, ये निर्माण होता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति संसार नहीं बनाए, पर इसका अर्थ ये है कि हमें कितना सावधान रहना पड़ता है, कृष्ण को केंद्र में रखना है, वरना ये संसार एक बंधन है। ठीक है। और बहुत सुंदर रूप से ये हम लोग कहेंगे, ऋषभदेव कह रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनो, ये बहुत ही सीधा उपदेश है। ठीक है। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यान् न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। इसका अर्थ क्या है जानते हो? कह रहे हैं आप न मोचयेद। मोचयेद यानी आपके ऊपर किसी ने आश्रय लिया है, आपके ऊपर किसी ने आश्रय लिया है, अगर आप उसका उद्धार नहीं कर सकते, उद्धार यानी उसे भगवत धाम,
इस भौतिक संसार से मुक्त होने का मार्ग नहीं दिखा सकते, उसका उद्धार करने के लिए उपदेश नहीं दे सकते, तो आप वो जिम्मेदारी लो ही मत। गुरु न सस्यात, गुरु मत बनो। स्वजनो न सत, संबंधी मत बनो। पिता न सस्यात, उसका पिता मत बनो। जननी न सस्यात, माता मत बनो। गुरु मत बनो, पिता मत बनो, माता मत बनो, संबंधी मत बनो, देवता मत बनो, पति मत बनो। न मोचयेत, यदि आप उसका उद्धार नहीं कर सकते, यदि आप किसी को भक्ति नहीं सिखा सकते, भगवान के मार्ग पर चलने का उपदेश प्रोत्साहन नहीं दे सकते, उसे इस संसार से मुक्त होने का मार्गदर्शन नहीं कर सकते, आप वो जिम्मेदारी स्वीकार ही मत करो। देखो ये कह रहे हैं। इसलिए वास्तव में जिम्मेदारी क्या है? माता पिता का, गुरु का, देवता का जिम्मेदारी क्या है? कि जीवात्मा को भगवान के मार्ग पर भेजे, भगवान से जोड़े। ठीक है, तो ये ऋषभ देव की प्रार्थना, ये उपदेश है। अब ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत महाराज, वो बहुत शक्तिशाली थे, भगवान के बड़े भक्त थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, विश्व के राजा थे भरत महाराज। बहुत सुंदर लीला हम चर्चा करेंगे। पूरे विश्व के राजा थे, सम्राट थे, और एक समय आया कि उन्होंने अपने सारे ऐश्वर्य, सब समय आने पर भगवान की भक्ति करने के लिए, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होने के लिए अपना संपूर्ण ऐश्वर्य, राज्य जो है उन्होंने अपने पुत्रों में बांट दिया। ठीक है, उन्होंने अपने पुत्रों में बांट दिया संपूर्ण ऐश्वर्य, और फिर चले गए पुलह आश्रम में। ठीक है, वहां पर वो गए पुलह आश्रम में, और उसके समीप, पुलह आश्रम के समीप वन में अपना ध्यान करने लगे, तपस्या करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। और भक्ति करते करते इतना उनका भाव तीव्र हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे, रोए खड़े होने लगे, उच्च स्तर पर चले गए, भाव स्तर पर पहुंच गए भरत महाराज। सब कुछ छोड़कर जंगल में भगवान की भक्ति कर रहे, ध्यान कर रहे, नाम जप कर रहे, लेकिन उनके जिंदगी में, जीवन में एक ट्रेजेडी हो गया। एक बार जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक हिरणी सामने नदी में पानी पीने आई हुई थी, गर्भवती थी, दुखी थी, अपने झुंड से छूट गई थी, अकेली थी, घबराई हुई थी, पानी पी रही थी, इधर उधर देख रही थी। तब तक पीछे से जोर से शेर ने दहाड़ा, और जैसे ही शेर ने दहाड़ा, वह हिरणी इतनी घबरा गई कि वो पानी में कूद गई, और जब पानी में कूद गई, उसका गर्भ में जो बच्चा था वो गिर गया पानी में, और वो घबरा कर पानी में आगे चली गई। और जब वो आगे गई, झुंड से अलग हो गई थी, बस प्रसव की पीड़ा थी, उसने अपने प्राण त्याग दिया। अब पानी में कौन है? अकेला वो बच्चा। अब ये कौन देख रहे हैं? ध्रुव, भरत महाराज। अब भरत महाराज उस बच्चे को उठाकर लेकर आए। अब देखो ये क्या सुंदर लीला है भागवत का, कितना सुंदर रूप से बताया गया है। भरत महाराज ने उस बच्चे को लाया। अब सोच रहे हैं कि इस बच्चे का रक्षण करने वाला कौन है इस संसार में? मैं। इसने अब मेरा आश्रय लिया है, मैंने इसको आश्रय प्रदान किया है, अब इसको रक्षण प्रदान करना है तो किसकी जिम्मेदारी? मैं। अब उस हिरण को वो लालन पोषण करने लगे, पालन करने लगे, उसी के साथ चलना फिरना, उठना बैठना, सोना घूमना, यहाँ तक कि भोजन लेना उसके साथ ही करने लगे। उसको दुलारते थे। जब वो ध्यान करते थे तब हिरण आता था, अपने सिंह से छोटे छोटे उनको मारता था, तब देखते थे हिरण को, वो हिरण बड़ा आनंद आता था। कभी उनके गोद में आके बैठ जाता, अपने कंधे पे लेकर वो घूमते, वो वन में घूमते थे। कुछ देर के लिए यदि हिरण दिखता नहीं, व्याकुल हो उठते थे, जब हिरण आ जाता आनंदित हो जाते थे। भगवान का ध्यान करते थे, नाम जप करते थे, लेकिन एक आंख खोल खोल के देखते थे, हिरण कहाँ है, हिरण कहाँ है। देख लेते थे, संतुष्ट हो जाते, फिर भक्ति करते, फिर देखते थे, फिर देखते थे, फिर भक्ति करने लगते थे।
अब हिरण के कारण उनकी तीव्रता जो है वो खत्म हो गई। पहले इतनी तीव्रता से भक्ति किए थे, भगवत चिंतन में पूर्ण रूप से एक हो गए थे, लेकिन अब दिन रात वो किसका चिंतन करते थे? हिरण का। अब एक समय आया, हिरण कहीं दूर चले गया। अब भरत महाराज भक्ति नहीं कर पा रहे, भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो हिरण ही दिमाग में आ रहा था। वो ढूंढने लगे मेरा हिरण कहाँ गया, जिससे मैं प्रेम करता था, उसने मेरा आश्रय लिया था, कहीं उसे कोई खा तो नहीं गया। मैं कितना गैर जिम्मेदार हूं, उसने मेरा आश्रय लिया था लेकिन मैं उसे रक्षण नहीं प्रदान कर पाया। फिर सोचते थे कितना सुंदर था उसका मुख, कितना सुंदर रूप से वो आता था, मेरे पास आकर बैठता था, जब मैं ध्यान कर रहा था और वो सामने कुछ गलत कार्य करता था, मैं उसे डांट देता था तो चुपचाप जाके बैठ जाता था। इतना मधुर था, इतना कोमल था, इतना प्रेम करता था। आखिर वो गया कहाँ? वो वृक्षों से पूछ रहे, प्रकृति से पूछ रहे कि मेरा हिरण देखा है क्या? अचानक उन्होंने पृथ्वी पे देखा, हिरण के छोटे छोटे पैर के चिन्ह लगे हुए थे। तो कहते हैं अरे ये धरती की तपस्या मेरे से ज्यादा अधिक है, क्योंकि इसके ऊपर मेरे हिरण का पैरों का चिन्ह है। अब ये क्षेत्र जो है इस हिरण के चिन्ह के कारण अधिक इधर आध्यात्मिक क्रियाएं किया जा सकता है, हवन इत्यादि यज्ञ किया जा सकता है। ये समस्या होता है जब आप इस संसार में किसी व्यक्ति को भगवान से अधिक प्रेम करने लगो। जब हम किसी को संसार में भगवान से अधिक प्रेम करने लगे तो हम उसको भगवान से बड़ा समझने लगते, सब कुछ छोड़कर उसके शरीर के पीछे भागने लगते हैं, जो कि नष्ट होना निश्चित है। और फिर ढूंढते 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 हताश होके, निराश होके गिर जाते हैं, प्राण छूटने लगता है, इतनी व्याकुल हो उठते हैं, इतनी पीड़ा होते लगती है, लगभग वो प्राण छोड़ने जा रहे हैं, उसी हिरण का चिंतन कर रहे हैं। और जब वो प्राण छोड़ रहे थे तब तक हिरण वापस आता है, उनको देख रहे हैं, हिरण को मुख देख रहे हैं, और हिरण को देखते अरे मेरा पुत्र वापस आ गया, इस भाव से उन्होंने अपने प्राण छोड़े। अब भगवत गीता का नियम क्या है? भगवत गीता का नियम पता है? 8वां अध्याय 6वां श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्त्यन्त कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जो चिंतन मृत्यु के समय आपका रहेगा वही दूसरा शरीर प्राप्त होगा। जो चिंतन मृत्यु के समय आपका होगा, दूसरा शरीर वही प्राप्त होगा। तो मृत्यु के समय आप किसका चिंतन करने चाहते हो? पर वो कब होगा? पूरा जीवन भोग विलास करने के पश्चात, मांस मदिरा खाने के पश्चात अगर हम सोचेंगे कि अंत में हमें भगवान का स्मरण आएगा, तो नहीं आएगा। प्रतिदिन जीवन भर जो किया है उसी के चिंतन अंत समय पर आएगा। अगर कोई चोर आए और दौड़ के आपका मोबाइल लेके भाग जाए, क्या होगा? आप पकड़ने का प्रयत्न करोगे कि नहीं करोगे? कि मोबाइल लेके जा रहा है, बोले जा और एक मोबाइल है ये भी लेके जा, ऐसा करोगे? नहीं, पकड़ने का कोशिश करोगे। और मान लो कि वो चुरा के भाग गया, तो फिर क्या प्रभाव होगा? कम से कम 2-3 दिन तो उसके बारे में सोचोगे, बहुत बड़े वैरागी हो तो, वरना 15 दिन तो नींद नहीं आएगा, है कि नहीं? ये एक मोबाइल जब छूटेगा तब ये हाल है। सोचो कि मृत्यु के समय हमारा नाम, हमारा आइडेंटिटी, हमारा संबंध, हमारा संपत्ति, हमारा ऐश्वर्य, हमारे सभी प्रकार का जो वास्तविकता है हमसे छीना जाएगा। तब आप भगवान का चिंतन कर पाओगे? नहीं, तभी कर पाओगे जब पूरा जीवन हमने प्रैक्टिस किया है।
पूरा जीवन यदि हमने प्रैक्टिस किया है तभी ऐसे पीड़ा के समय में हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। याद रखो। तो इसलिए भरत महाराज को दूसरा जन्म क्या मिला? हिरण का। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक समय पे भक्ति किया था और तीव्र भक्ति किया था, भगवान की कृपा से अपने पूर्व जन्म के बारे में पूरा उन्हें ज्ञान था, और फिर वो सीधा वापस जाते हैं पुनः आश्रम के समीप। सूखा घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, तपस्या एकदम जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही है। वहां पर रह के हिरण की योनि में रह के वो भगवान की भक्ति करते हैं, छोड़ते नहीं। और फिर वह जीवन छोड़ने के पश्चात अगला जीवन उनको मिलता है जड़ भरत का। जड़ भरत एक ब्राह्मण के घर पे वो जन्म लेते हैं और पूर्व दोनों जन्म का उन्हें ज्ञान है, जड़ भरत। लेकिन अब बोले मैं वापस वही गलती नहीं करूंगा जो पहले किया था। तो अपने आप को मूर्ख दिखाते थे, बहरा, गूंगा, एकदम मूर्ख जैसा व्यवहार करते थे। उनके पिता उनको बहुत सारे शुद्धता अन्य नियम सिखाने का प्रयत्न किए, नहीं सीखे। उनके 9 भाई थे सौतेले, वो उनको खाने के लिए कीड़ा लगा हुआ अन्न देते थे, जला हुआ अन्न देते थे, बासी अन्न देते थे, तेल के कंडे देते थे, यही सब देते थे। वो चुपचाप जो आता था खा लेते थे, पागलों जैसा घूमते थे और मन में हमेशा भगवान का चिंतन करने लगते। वो वापस से इस संसार में बंधने नहीं चाहते थे। बहुत उच्च स्तर है, हम लोग नकल नहीं कर सकते, सिर्फ हम सुन सकते। तो एक दिन काली माता के कुछ भक्त थे, डाकू। वे सारे डाकुओं की इच्छा हुई कि हमें नर बलि देना। अब ये कुछ मन घड़ंत पागल मूर्ख लोग होते हैं, अपने हिसाब से नया नया उपहार चढ़ाने का सोचते हैं। अब वो इतने तमोगुण थे तो सोचे हम काली माता को कैसे प्रसन्न करेंगे, नर बलि देंगे। शास्त्र के विपरीत मन में घड़ंत। तो उनको चाहिए कि उन्होंने एक आदमी को पकड़ा हुआ था जो मनुष्य था लेकिन पशु जैसा उसका शरीर था, मतलब इतना डल था। वो भाग गया। अब दूसरा कहां से ढूंढे? तो इधर उधर वो दौड़ने लगे, सब ढूंढने लगे कि दूसरा, उसी को ढूंढ रहे थे तब तक जड़ भरत को देखे। तो जब जड़ भरत को देखे एकदम हट्टा कट्टा मजबूत थे और एकदम ऐसे पागलों जैसे दिखते थे। बोले ये पशु और नर के जैसा है, इसको ही उठा के लेके चलो। अब उनको लेकर आए काली माता, भगवान के इतने बड़े भक्त है, लोग तो नहीं जानते। उसको उठा के लेके आए, सुंदर चंदन लगाया, माला पहनाया, नहलाया, सब करके उनको बलि देने जा रहे थे। लेकिन एक चीज याद रखो, सारे देवता, सारी देवियां, जितनी भी शक्तियां हैं और जितने भी देवता है, ये भगवान के सेवक हैं। काली माता देख रही है कि भगवान के इतने बड़े भक्त को इन लोग बांध के लाए और मेरे लिए मारना चाहते हैं। और जैसे वो मारने जा रहे थे, काली माता का विग्रह विस्फोट हो गया। स्वयं काली माता प्रकट हो गई। तो डाकुओं को लगा अरे काली माता प्रसन्न हो गई, दर्शन दिया। दर्शन वर्शन नहीं दिया उन्होंने। वो काली माता और उनके जितने भी भूत पिशाच की उनके जो अनुयायी थे सब आए और तलवारों से सारे उनके जो डाकू थे और उनके जो लोग थे सबको मार डाला। और उनके, अब काली माता जब मारती है तो थोड़ा घोर तरीके से मारती है, सबके गले को काट के उनके रक्त को पीने लगे एकदम पागल होके, और फिर उसके सिरों के साथ फुटबॉल खेलने लगे। यहां पे क्या दिखा रही है कि भगवान के भक्त जो होते हैं उनका रक्षण साक्षात भगवान और सभी देवता और सभी देवियों के लिए अत्यंत प्रिय होते हैं। उसी प्रकार से आगे पुनः एक वर्णन आता है 5वें स्कंद में कि जड़ भरत, ऐसे एक महाराज रहुगुण थे, सिंधु और सौवीर राज्य के महाराज रहुगुण थे।
उनकी पालकी जा रही थी तो एक आदमी चाहिए था पालकी उठाने के लिए। तब तक देखा एक तगड़ा सा व्यक्ति है, इनको उठा लेते, रास्ते में लगाओ। वो चुपचाप पालकी उठाने लगे, जड़ भरत आगे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ चींटियां थी, उसको बचा बचा के चल रहे थे तो पालकी हिल रही थी। रघुगुण महाराज को बहुत क्रोध आया, उन्होंने जड़ भरत को कुछ अपशब्द कहे कि तुम बूढ़े हो गए हो क्या, तुम्हें शक्ति नहीं है क्या, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं, शरीर में जान नहीं है क्या, मृत व्यक्ति जैसे व्यवहार कर रहे हो क्या। तो फिर जड़ भरत पहली बार रघुगुण को आत्मा के बारे में ज्ञान देने लगते हैं कि ये शरीर तो मरा हुआ है, आत्मा मरता नहीं। और स्वामी और सेवक कौन, आज तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूं, कल मैं स्वामी बनूंगा, तुम सेवक बनो। और मृत्यु ये तो सबको आना ही है। तो इतना सब वो एकदम दिव्य तत्व ज्ञान देने लगे, ये घबरा गए। रघुगुण पैर पे आके गिरे, माफी मांगने लगे कि तुम कोई महान भक्त हो। जैसे देखो वो जानते थे, अब ये रघुगुण महाराज कहते हैं बहुत सुंदर रूप से, और ये भाव हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। रघुगुण महाराज कहते हैं, ना हम विशंखे सुरराज्य वज्रा न त्रक्षशूला न यमस्य दंडा नाग्न्यर्क सोमा नीलवित्त पास्त्रात् शंके भृशं ब्रह्म कुलावमाना। ना हम विशंखे सुरराज वज्रान, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, न त्रक्ष में शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, न यमस्य दंडात, न मैं यम राज के दंडा से डरता हूं, अग्नि सूर्य वायु इन सब से नहीं डरता हूं। डरता किससे हूं, वैष्णव के शाप से। शंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात, एक वैष्णव को अपमान तिरस्कार अपराध करने से मैं डरता हूं। इसीलिए कितना सुंदर, और ये वास्तव में है, जीवन में सबसे भयंकर कुछ कार्य हम कर सकते हैं तो किसी वैष्णव का अपराध। यकीन मानो, दक्ष प्रजापति शिव जी का उन्होंने जो अपमान किया था, अपराध किया था, बकरे का शरीर मिला, अगले जन्म में पुनः दक्ष के रूप में आए, लेकिन फिर भी उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवत मार्ग पे नहीं चल पाए। इतना प्रबल था वो वैष्णव अपराध का परिणाम। कभी भी किसी वैष्णव की निंदा मत करो, किसी की निंदा मत करो वास्तव में, लेकिन वैष्णव का तो स्वप्न में भी मत करो। ठीक है, तो ये वर्णन आता है। तो सूर्य बहुत, तो जड़ भरत उनको बहुत सारे उपदेश देते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवत प्राप्ति करना चाहिए, भगवान के रास्ते पे चलना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। बहुत सुंदर वर्णन आते हैं। एक श्लोक हम लोग जड़ भरत का सुनेंगे, बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं वास्तव में हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत उपदेश देते हैं, लेकिन ये उपदेश हम सुने। वो कहते हैं जड़ भरत, रहो गुणयिता तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये विना महत्पाद रजोभिषेकम। वर्णन आता है, रहो गुणयिता तपसा न याति। किसी को लग रहा है मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूं, भगवत प्राप्ति कर सकता हूं तपस्या के बल पे, कह रहे नहीं, तपस्या के बल पे नहीं, सन्यास बड़ी बड़ी पूजाओं को करके नहीं, सन्यास धारण करके नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करके नहीं, जल अग्नि सूर्य में तपस्या करके नहीं आप भगवान को प्रसन्न कर सकते। भगवान को प्रसन्न करने का एक ही मार्ग है, क्या, विना महत्पाद रजोभिषेकम। वैष्णव के चरणों का धूल जब आप माथे पे लगाओगे, जब भगवान के भक्तों का सेवा करोगे, जब भगवान के भक्तों के चरणों का रज अपने माथे पे लगाओगे, तब भक्ति प्राप्त होगा, भगवत प्राप्त होगा। यही प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यपु को भी कहते हैं। तो यह है 5वां स्कंद। अब 5वां स्कंद में आगे
वर्णन आता है, अलग अलग द्वीप का वर्णन आता है, ये सातों द्वीप, जम्बू द्वीप, उसमें अलग अलग प्रकार के वर्ष हैं, उनका वर्णन आता है। हम उसमें बहुत इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक बहुत सुंदर श्लोक है जो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं। वो कहते हैं, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यखिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथे नासति धावतो बहि। अलग अलग प्रकार के सद्गुण है इस संसार में, ठीक है, अच्छा बोलना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छा कर्म करना, अलग अलग प्रकार के सद्गुण हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यखिंचन, कोई व्यक्ति आपकी भक्ति कर रहा हो, यस्यास्ति भक्ति भगवत्यखिंचन, कोई आपकी शुद्ध अकिंचन भक्ति कर रहा हो, निस्वार्थ भक्ति कर रहा हो, अहेतु की भक्ति कर रहा हो, सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा, सभी प्रकार के जो गुण है उसमें अपने आप आ जाते हैं, सब प्रकार के गुण आ जाते हैं। लेकिन कोई भक्ति नहीं कर रहा है, बाह्य रूप से कितना ही अच्छा व्यवहार कर ले, लेकिन हृदय में दोष है, वो इस संसार में भागता रहेगा, इस संसार के चक्र में रहेगा। ठीक है, अब 5वें स्कंद में के अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। तो ये पूरा 5वां स्कंद यानी स्थान, ज्योग्राफी, इस पूरी सृष्टि के ज्योग्राफी के बारे में बताते। तो हम कहाँ है, भूमंडल, भूमंडल में जम्बू द्वीप, ऐसे 7 द्वीप है, उसमें जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में अलग अलग प्रकार के वर्ष हैं, हम उसमें भारतवर्ष हैं। उसी प्रकार से हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्मय वर्ष, कर्ण वर्ष, भद्राश्व वर्ष, इलावर्त वर्ष, केतुमाल वर्ष, ऐसे वर्ष हैं। उसमें हम लोग किस वर्ष में, भारतवर्ष में। तो ऊपर 7 लोक है, भू भुवर स्वर, भुवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ऐसे 7 लोक ऊपर है। नीचे 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ऐसे 7 लोक नीचे है। अब उस पाताल के नीचे गर्भोदक सागर है। अब ये गर्भोदक सागर और पाताल के बीच में है नर्कलोक, और उसमें 28 प्रकार के नर्क हैं, कस्टमाइज्ड। कौन कौन व्यक्ति किस नर्क में जाता है, बहुत सुंदर रूप से वर्णन है। तामिश्र, अंधतामिश्र, रवरव, महारवरव, कुंभीपाक, अंधकूप, कृमि भोजन, ऐसे बहुत, तेल में डाल के तला जाता है, कीड़ों के उसमें छोड़ दिया जाता है, ऊपर से फेंक दिया जाता है, आपको नोचते हैं, सर्प खाते हैं, कुत्ते नोचते हैं, ये सब अलग अलग प्रकार के ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है कि आप मरोगे नहीं लेकिन पीड़ा हो। और उसमें सब है, ये नरक का वर्णन सुनोगे कि कोई व्यभिचार करता है उसके लिए ये नरक है, कोई मांसाहार करता है उसके लिए ये नरक है, कोई दूसरों को अनायास पीड़ा देता है उसके लिए ये नरक है। अब मैं विवरण करना नहीं चाहता, नहीं तो बहुत घबरा जाएंगे लोग, लेकिन 5वां स्कंद ये जाके पढ़ो। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, साक्षात लिखा हुआ। किसी भी प्राणी की हत्या हमारे कारण हुई, वह प्राणी तुम्हारा हत्या अवश्य करेगा। ये कर्म का सिद्धांत है, समझ गए। हमने किसी को मार के खाया या फिर मरा हुआ मिला और खाया, दोनों एक ही है। वो आपको उतना जन्म लेना ही पड़ेगा जितने जन्म हुए तुम्हें भी मारेगा, ये कर्म का सिद्धांत है। और गलती से उच्च पशुओं को यदि किसी ने मार लिया, जैसे गाय, तो उस गाय के ऊपर जितने बाल है ना उतने जन्म लेने पड़ते हैं।
इसीलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ठीक है, तो ये 5वां स्कंद यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोग ज़्यादा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, छठे स्कंद में जाते हैं। ठीक है, छठा स्कंद का प्रारंभ करते हैं कम से कम। तो छठे स्कंद का प्रारंभ होता है। अब इतना नर्क का वर्णन सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इससे बचे कैसे। इतना भयंकर वर्णन सुनने के पश्चात वो क्या बोलेंगे, अरे इतना भयंकर भयंकर नर्क, कढ़ाई में तला जा रहा है, जलाया जा रहा है, अंधे कुएं में फेंका जा रहा है, सर्पों के बीच में फेंका जा रहा है, इतने कीड़े खा रहे, मकोड़े खा रहे, रेगिस्तान में छोड़ा जा रहा है, इतना भयंकर पीड़ा होता है, इससे बचे कैसे। एक साधु का, एक भक्त का ये स्वभाव होता है, पूछे कि इससे बचा कैसे जाए। अब सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हुए पहले परीक्षित महाराज की परीक्षा लेते हैं। कहते हैं आप क्या करना है, प्रायश्चित करना है। आपसे कुछ पाप हो गया, प्रायश्चित कर दो। मतलब जीवन भर भोग मार्ग पे चलो, जो करना है करो, अंत में प्रायश्चित कर दो। ऐसे बहुत सारे नियम है। तो परीक्षित महाराज बोले इसका क्या फायदा हुआ, जो पाप किए एक बार प्रायश्चित करने से वो पाप का फल नष्ट होगा, लेकिन पाप करने की इच्छा तो हृदय में है ना, वो कैसे नष्ट होगा। परीक्षित महाराज बोले नहीं। दूसरा बोले ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान के द्वारा आपका कर्म का जो फल है वो नष्ट हो जाएगा। परीक्षित महाराज बोले अरे ज्ञान से तो ऊपर से सब जल जाएगा, लेकिन जड़ रह जाता है, बीज रह जाता है पाप। देखो अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत का चोरी किया, आपने उसको पकड़ में जेल में डाल दिया, उस जेल डालने से उसको दंड मिल गया, लेकिन चोरी करना का स्वभाव तो ठीक नहीं हुआ। जेल जाने से चोर तो चोरी रह गया ना, उसका मन तो पवित्र नहीं हुआ। तो इसलिए परीक्षित महाराज बोले कर्म का मार्ग और ज्ञान का मार्ग स्वीकार नहीं है। तब सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अभम धुन्वन्ति कात्स्नेय निहारम इव भास्करा। जैसे अभी एकदम अंधेरा है, तो सुबह आप देखोगे सूर्य अभी उगा नहीं है लेकिन उजाला हो जाता है। सूर्य अभी दिख भी नहीं रहा है लेकिन प्रकाश आ जाता है। तो उसी प्रकार से केचित केवलया भक्त्या, केवल भक्ति से, केचित केवलया भक्त्या, केवल यानी केवल भक्ति से क्या होता है, वासुदेव परायण, भगवान की, वासुदेव की, अघम धुन्वंसी, पाप करने का जो बीज है, सारे पाप के फल तो नष्ट होंगे लेकिन पाप करने की जो इच्छा है वो भी नष्ट होगा। कैसे, जैसे सूर्य अभी उगा नहीं लेकिन उजाला हो जाता है, भक्ति के मार्ग पे चलने से, अभी शुद्ध नहीं हुए लेकिन चलने से ही पाप के सारे फल नष्ट होने लगते हैं। और फिर सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से कहते हैं कि भगवान का, अब यहां पे नाम की महिमा का वर्णन आता है। कहते हैं कि एक बार भी यदि कोई भगवान का नाम ले ले, सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितुम तद्गुणरागयैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्बतान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः। ये कितना, ये भागवत के श्लोक हैं, ये विफल नहीं जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयोर, एक बार भी यदि हृदय से हमने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया, एक बार भी, सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितुम तद गुण रागयैर्य, उनके रूप गुण लीला के प्रति आसक्ति निर्माण हुआ। न ते यमं पाशभृतश्च तद्भतान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। सपने में भी ऐसा व्यक्ति यमराज या यमराज के दूतों को नहीं देखेगा। यदि किसी ने कृष्ण का नाम जप कर रहा हो, भगवान की भक्ति कर रहा हो,
तिलक लगाया हुआ हो, कंठी पहना हुआ हो, सपने में भी वो यमराज और यमदूतों को नहीं देख सकते। इसका हमारे पास बहुत ज्वलंत उदाहरण है हमारे भक्तों के कम्युनिटी में। हमारे एक भक्त थे, उनके पिता नास्तिक थे, भक्ति में नहीं थे। एक दिन उनका बच्चा जाता था, रोज नाम जप करता था और चले जाता था। एक दिन वो उसका पुत्र गया, नाम जप करने लगा। पिता बोले जप करते रहो करते रहो। बोले क्या हुआ? जैसे ही तुम जाते हो इधर कोई तो व्यक्ति आते हैं 3 प्रकार के। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। आपको मृत्यु के पश्चात लोग बताएंगे कि उनको 3 प्रकार के व्यक्ति दिखते हैं। वो कौन है? यमदूत है। लेकिन जब तक तुम जप कर रहे हो उन लोग चले जाते हैं। कितने सारे उदाहरण हैं, 1-2 नहीं। यहां पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, और इसीलिए इसी को समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, एक उदाहरण बताते हैं, एक लीला बताते हैं। ठीक है? किसका? अजामिल का। नाम की शक्ति, नाम कितना प्रबल है। क्यों हम लोग बार बार आप बोल रहे हो कि अरे प्रभु जी रोज आके आप एक ही चीज बोलते हो, नाम जप कर रहे हो, क्या नाम जप किया क्या? क्यों? क्योंकि कलयुग में और दूसरा मार्ग ही नहीं है। कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कलयुग में, केवल भगवान का नाम जप। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गंदी दंडता। और कोई मार्ग है ही नहीं, केवल नाम जप। तो ये कल पर मत छोड़ो, आज से जितने लोग नहीं कर रहे आज से चालू करो, और जो कर रहे उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो। कितने लोग कम से कम 1 माला करते हैं? हाथ उठाओ। कम से कम 1 माला करते हैं। जितने लोग करते कम से कम, या 1 माला से ज्यादा जितने भी लोग, सब हाथ उठाओ। जो 16 करते हैं वो भी हाथ उठाओ, 4, 8, कम से कम 1 करते हैं वो हाथ उठाओ। तो लगभग सब करते हैं। जो नहीं करते हैं चालू करो, क्योंकि यहां पर एक बहुत सुंदर लीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अजामिल का। तो अजामिल एक ब्राह्मण का पुत्र था, कन्याकुब्ज क्षेत्र में रहता था। ठीक है? और उसके गुणों के बारे में वर्णन है। वेदों का ज्ञाता था, सुशील था, सभ्य था, स्वच्छ रहता था, बहुत अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार करता था, माता पिता की सेवा करता था, सारे सद्गुण उसके अंदर थे। बस भगवान का भक्ति नहीं करता था, इसलिए माया ने उसको पकड़ा। कैसे? एक बार वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया और वहां पर एक वैश्या एक पुरुष को आलिंगन कर रही थी। वह दृश्य देखकर उसके मन में काम वासना जागृत हो गया। घर पर आकर वही चिंतन कर रहा था, वही चिंतन कर रहा था, बार बार वही चीज सोच रहा था। और फिर रहा नहीं गया, वो गया उस वैश्या को अपने घर पर लेकर आया। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया और वैश्या को घर पर लेकर आया। भोग विलास में, आनंद में और जीने लगा। अब उसको प्रसन्न करने के लिए चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, लोगों का हत्या करने लगा, लूटने लगा और भोग करने लगा। उस वैश्या से उसको कई पुत्र हुए। उसके सबसे छोटे पुत्र का उसने नाम रखा नारायण, क्योंकि पूर्व में उसने कुछ भक्ति किया था। उसके छोटे पुत्र का नाम क्या था? नारायण। अब इतना जीवन में इतना पाप किया है, तो अंत में कौन आएंगे? विष्णुदूत आएंगे? नहीं, यमदूत आए। यमदूत आए, यमपाश उसके गले में डाले और उसके शरीर को खींच कर लेकर जा रहे थे। अब एक पिता है, उसका पुत्र समीप था, वो अपने पुत्र को बुला रहा है। अब यमपाश, यमदूत उसको ले जा रहे हैं। अब वो पिता अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण नारायण, अपने पुत्र को संबोधित कर रहा है। लेकिन जैसे वो अपने पुत्र को संबोधित कर रहे थे और यमदूत उनको लेकर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, वहां पर विष्णुदूत आ गए। 4 विष्णुदूत आ गए और यमदूतों को रोका और बोले, अरे ये साधु को कहां लेके जा रहे हैं?
तो यमदूत बोले, ये साधु, हमारा सिस्टम हैंग हो गया है इसके पापों के लिस्ट से, ये साधु है? अरे ये तो हम लोग नरक में भी उच्च कोटि का इसको जगह बुक करके रखे हैं, इसके लिए स्पेशल दंड दिया जाएगा इसको। तो फिर विष्णुदूत पूछे, अरे तुम्हें धर्म और अधर्म के बारे में पता नहीं, सही क्या है गलत क्या है पता नहीं, तो अपने आप को यमदूत कहते हो, यमराज के सेवक कहते हो, और तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं? बोले धर्म का ज्ञान हमें नहीं है, इतना पापी है, प्रायश्चित भी नहीं किया, इतना पाप किया तो नरक में जाएगा, ये तो हम अपना कार्य कर रहे हैं। और फिर विष्णुदूत उनको समझाते हैं कि भले इन्होंने इतना पाप किया है, लेकिन इन्होंने जो भगवान का नाम लिया नारायण, वह एक नाम से इसके कोटि कोटि जन्मों के पाप खत्म हो गए। अब ये कैलकुलेशन यमदूतों को पता नहीं था। बोले ये कौन सा तरीका है? अब विष्णुदूत ये बता रहे हैं कि एक भगवान के नाम, ये जो भगवान का नाम लिया इसने असहाय अवस्था में, उसने भगवान का नाम लिया, उससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान की महिमा, नाम की महिमा देखो। सांकेत्यम परिहास्यम वा, सब बोलिए। स्तोभम हेलनमेव वा, वैकुंठ नाम ग्रहणम, अशेषाघहरम विधो। सांकेत्यम, आप किसी को बुला रहे हो, हे राम, हे कृष्ण। पहले अपने पुत्र का नाम, बेटे का नाम लोग ऐसे रखते थे, राम, कृष्ण, हरि, गोविंद। अभी रखते हैं जैकी, मोनू, टोनू। मरेगा तो कौन आएगा? कम से कम बेटे अजामिल जैसे तो कुछ करो, बच्चे का नाम तो अच्छे से रखो, भगवान का नाम रखो, कम से कम उसको बुलाते बुलाते तो भगवान का 4 नाम उच्चारण होगा। सांकेत्यम, किसी को बुला। परिहास्यम, किसी का मजाक आप उड़ा रहे हो, अपने आप को बड़ा कृष्ण का भक्त समझता है। स्तोभम, ऐसे ही कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बहुत अच्छा कहीं पे गाना सुना, कृष्ण का नाम है उसमें, उसमें आप गा रहे हो, किसी पिक्चर का गाना है और उसमें भगवान का नाम है, आप गा रहे हो। स्तोभम, हेलनम, बिना ध्यान से भगवान का नाम लिया, क्योंकि यह भगवान का नाम है, ये कार्य करेगा। आपको दवाई के बारे में पता हो ना हो, दवाई खाओगे तो दवाई कार्य करेगा। यह है नाम की महिमा। अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तनम अघम पुंसो दहेत ए दो यता नल। जानबूझ के अनजाने में आप भगवान का नाम लो, अपना कार्य करता है, इसलिए क्यों हमें नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। अब ये सुन के वो बोले, प्रभु जी आपने तो बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया, जीवन भर पाप करेंगे, भोग विलास करेंगे, अजामिल जैसे एकदम निचोड़ निचोड़ के अपने इंद्रियों के साथ आनंद भोगेंगे, अंत में हम लोग भगवान का नाम ले लेंगे, नारायण नारायण। तो भगवान कहते आशा नहीं चल रहा है। अजामिल ने नाम अज्ञानतावश, उसने जब भगवान का नाम लिया, ये सोच के नहीं लिया मैं पाप करूंगा और भगवान का नाम लूंगा, प्लान करके नहीं लिया, उसने पूर्ण असहाय भाव में ऐसे ही बुलाया। तो ये पतित कैटेगरी में आता है। पतित यानी वो पापी है लेकिन गिरा हुआ है, इसको पतित कहते हैं। पतित यानी हम हृदय से साफ, मतलब मैं पापी हूं और मैं मानता हूं मैं पापी हूं, पतित। कपटी कौन होता है? कि वो पापी होता है लेकिन अपने आप को मानता नहीं, या फिर वो प्लान करके पाप करता है कि मैं ये गलत कार्य करूंगा और सोमवार के दिन जाके दूध चढ़ा दूंगा। पिट्टूस ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। सूत समेत सब मिलता है।
ठीक है, तो ये भाव अगर किसी को है कि मैं सेटल कर दूंगा खाता, पुण्य का अलग खाता होता है, पाप का अलग खाता होता है। ठीक है, प्रायश्चित के स्तर पे कुछ स्तर पर आप कर सकते हो, लेकिन भगवान का नाम इस भाव से आप लोगे तो ये नाम अपराध है कि आप सोचोगे मैं पाप करूंगा और अंत में भगवान का नाम लूंगा, ये अपराध है और नुकसान हो जाएगा। लेकिन कोई पतित है, अनजाने में वो भगवान का नाम लेता है, वो नाम उसके ऊपर काम कर जाए। भगवान के साथ छल नहीं कर पाओगे, वो सबसे बड़े छलिया है। इसलिए भगवान का आश्रय लो। ये जब महिमा सुनते हैं, हमारे हृदय में भाव क्या प्रकट होना चाहिए? हम भगवान का आश्रय लेंगे। और दोनों में भिड़ंत होता है, सब लोग समझाते और बोलते देखो ये शुद्ध हो चुका है, तुम लोग जा। अब यमदूत बोले पहली बार हमको किसी ने रोका, हम आज तक किसी को भी पकड़ के लेके जाते थे, कोई रोकने वाला नहीं, सब हमसे डरते थे। ये 4 लोग आए, हमको भेज दिए। वो गए यमदूत के पास, यमराज के पास, बोले इस संसार में कितने भगवान है, पहले ये बताओ, पहले तुम लोग आपस में निपट लो, कितने भगवान है? तुम कुछ और बोलोगे, कोई कुछ और बोलेगा, ये कुछ और बोलेगा, तो कौन सा नियम पालन होगा? ऐसे तो हर एक व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए और फिर हर एक व्यक्ति छूट जाना चाहिए। यमराज पूछ रहे हुआ क्या, पहले बताओ तो सही। बोले हम एक पापी को ले जा रहे थे, उसका नाम था अजामिल, इतना उसका ट्रैक रिकॉर्ड था, इतना पापी था, उसको ले जा रहे थे, 4 लोग आए, बोले इसका कोई पाप नहीं। उसने भगवान नारायण का नाम ले लिया मरते मरते, बच्चे नारायण अपने पुत्र का नाम ले लिया। जैसे ही यमराज ने सुना, वो बड़े प्रसन्न हो गए, वो बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, जब पूरा सुना तब बोले देखो तुमको मैंने सब कुछ सिखाया, एक चीज सिखाना रह गया। तुमको काम तो पूरा सिखा दिया था, एक चीज रह गया था, वो आज सिखाता हूं। कोणाला पकड़ायचा आणि कोणाला नहीं, किसको पकड़ना है और किसको नहीं, ये आज सिखाता हूं। किसको पहले नहीं पकड़ना है गलती से, तो बोलते हैं हम ये पूरी सृष्टि की रचना भगवान विष्णु द्वारा होती है और वही ब्रह्मा शिव और विष्णु के रूप में पालन पोषण करते हैं, इस संसार को चलाते हैं, वही चलाते हैं। और वही सर्वश्रेष्ठ स्वामी है, हम सब उनके अधीन हैं। और हमारा जो वर्क एरिया है, हमारा जो कार्य करने की सीमा है, वो बाकी सब पर है, पर विष्णु के भक्तों पर नहीं काम करता। अब ये सुखदेव गोस्वामी ये लीला क्यों बताया? क्योंकि हमने जो श्लोक बोला था उसके लिए लीला बता रहे हैं कि विष्णु को भक्तों को हम पकड़ नहीं सकते। वो भगवान के अधीन होते हैं, उनका सब कुछ भगवान देखते हैं, हमारा उनके ऊपर अधिकार नहीं है। यमराज कहते हैं ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समदृश भगवत प्रपन्ना, तानोपसीदत हरेर्गदयापि गुप्तान, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। अरे ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, भगवान के भक्त अत्यंत शुद्ध होते हैं, भगवान की स्तुति करते रहते हैं। तानोपसीदत हरेर, भगवान हरि गदा लेके अपने भक्तों के चारों ओर हमेशा घूमते रहते हैं। नैषाम वयम न च वयः, मैं ब्रह्मा शिव यहां तक कि काल ऐसे व्यक्तियों का कुछ नहीं कर सकता जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है। ये कौन कह रहा है? यमराज कह रहे हैं। कहां? भागवत के पन्नों में। गलत होगा क्या? ये गलत होगा क्या? अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय ले रहा हो, जप कर रहा हो, कंठी पहना हुआ है, यमराज उसको स्पर्श नहीं कर सकते, ये यमराज खुद कह रहे हैं। तो ये तो यमराज ने सिखाया किसको लेकर नहीं आना, उसके पास भी मत जाना। फिर आगे बताते कोणाला घ्यायचा है तो बहुत सुंदर है, उसको भी भगवान यमराज कहते हैं कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है,
और फिर यमराज कहते हैं, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छीरे कदापि तान आनयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। तो कहते हैं जिह्वा न वक्ति, जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं है, भगवत गुण नामधेय, जिह्वा न वक्ति, चेतस न स्मरति, चेतना में जो भगवान का चिंतन नहीं करता, भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करता, कृष्णाय नो नमति, जो कृष्ण को नमन नहीं करता, भगवान विष्णु के चरणों को नमन नहीं करता, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, वो हमारा अधिकार है। ठीक है, तो ये यमराज सिखाते हैं। और फिर ये सुंदर अजामिल की कथा, तो यहाँ पे यही वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अंत में इसके वर्णन आता है, म्रियमानो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्य अगाधाम किम उता श्रद्धया गृणन। अरे अजामिल को भगवत धाम प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, गृणान पुत्रोपचारितम, पुत्र को बुलाया तो उसे भगवत धाम प्राप्त हो गया। यदि हम श्रद्धा से भगवान का नाम जप करेंगे तो फिर भगवान क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? तो ये अंतर होता है। ठीक है, तो ये छठा स्कंद प्रारंभ है। छठा स्कंद में आगे वर्णन आता है अजामिल की कथा के पश्चात चित्रकेतु महाराज का, वृत्रासुर का, इंद्र के, ये दो प्रमुख लीलाएं हैं जो आज हम चर्चा नहीं कर पाए, वो हम समय हो गया है, आज हम यहीं पे कथा समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।